अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजिटल पढ़ाई। माई सेल्फ मुदब्बिर हुसैन खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। 1, 2 और 3 जो क्वेश्चन हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। पहले आप वो देख लें ताकि आपकी बेस बन जाए कि किस तरीके से मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है और क्या टाइप्स होती हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने उसकी टाइप्स और उसके ऑर्डर को देखा था। तो पहले आप बेसिक जो है नॉलेज उसको गेन कर लें उस लेक्चर को लेकर। उसके बाद फिर हम इस लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कर रहा हूँ, फिर इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपके पास बुक होगी, उसमें आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दी होती हैं इन्हें हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो पहला जो मैट्रिक्स दिया गया है वो ए का दिया गया है। उसको जो एलिमेंट्स हैं जो अंदर डिजिट्स लिखे हुए हैं 1 - 1, इन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। ये सब हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से देख लिया था। तो पहला मैट्रिक्स है ए का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 1 - 1 0 1। इसी तरीके से बी का मैट्रिक्स है, सी है, डी है और ई है। और आगे लिखा है देन कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। हमने इन सब को कंप्यूट करना है। नीचे जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं यानी कि किसी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है ए प्लस सी, जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला है ए प्लस ई। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफ़िल करनी है। पर उन्होंने बोला कि इन सब को मालूम करो अगर पॉसिबल हो। इफ़ पॉसिबल का जो अल्फाज दिया गया है वो आपको हिंट के तौर पर दिया गया है। उन्होंने बोला है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें मालूम करनी है, ये जो तमाम पार्ट्स आपको दिए हैं ये सब मालूम करने हैं, कंप्यूट करने हैं अगर पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल हो का अल्फाज इस्तेमाल किया है इसका मतलब किसी वजह से इस्तेमाल किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैट्रिक्स जो है पॉसिबल नहीं होते सॉल्व करना। जब हम उनको प्लस करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दो मैट्रिक्स आपस में प्लस नहीं हो रहे होते या माइनस नहीं हो रहे होते, या कभी हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें मैट्रिक्स जो है सॉल्व ना हो रहा हो, कंप्यूट ना हो रहा हो, पॉसिबल ना हो रहा हो, तो वो कंडीशंस इस तरीके से होती हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा। पहले तो हम जैसे क्वेश्चन जो 4 है उसके पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें है ए प्लस सी। तो जब मैं ए प्लस सी लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि कब कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसमें जब मैं प्लस करने जा रहा हूँ और मैं पॉसिबल ना हो वो सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 हमारे पास है ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी हमें मालूम करना है। ए का जो मैट्रिक्स दिया गया है वो है हमारे पास 2/2। उसका ऑर्डर है 1 - 1 0 1, प्लस का साइन बीच में। सॉल्व करने का यही तरीका है आपके पास। और बी सी का जो सेट है वो है हमारे पास 2 3 - 1 2। अच्छा, अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं जो पॉसिबल ना हो कि मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्व ना हो रहा हो। देखें, अभी जो हमारे पास ए प्लस सी है तो ए मैट्रिक्स देखता हूँ तो ये मैट्रिक्स ये भी 2/2 है जिसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम। और जब हम सी मैट्रिक्स को देखते हैं तो उसमें भी 1 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो जब हमारे पास रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो तो हमारे पास ये मैट्रिक्स सॉल्व करना पॉसिबल होगा। पर अगर सवाल ऐसा आ जाता है कि ये 2/2 हो जाता है और ये 3/3 हो जाएगा, ये तो 2/2 है, 2/2 ही रहे, और अगर मैं इसको 3/3 कर दूँ मतलब यहाँ पर एक रो और बढ़ा दूँ और एक कॉलम और बढ़ा दूँ, तो ये इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास जो होगा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके के सवाल में हम नॉट पॉसिबल लिखते हैं। यकीनन इसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स आएंगे जो हमारे पास पॉसिबल नहीं हो रहे होंगे सॉल्व करना, तो मैं उसको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है और कैसे ख़त्म किया जाता है। चलिए, अभी फ़िलहाल अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 जो है उसको सॉल्व करना पॉसिबल है। ये मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें रोज़ दोनों मैट्रिक्स में और दोनों मैट्रिक्स के जो कॉलम है रोज़ और कॉलम की तादाद सेम है। अगर रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो प्लस या माइनस में, जब हम प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई का मामला अलग है। मल्टीप्लाई में हम देखेंगे। फिलहाल रोज़ और कॉलम की तादाद अगर सेम हो प्लस या माइनस में तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो पॉसिबल होता है और वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं हम इसको ये देख लेते हैं कि जब हम दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। इसमें हमें क्या करना होता है कि पहला ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैं जिस पे मार्कर रखा है 1 - 1 0 1, ये ए का मैट्रिक्स है। तो पहले मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या है, ए है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। ए के ये मैट्रिक्स है ए, इसके ये फर्स्ट रो गई, ये वाली रो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है 1। और सेकंड मैट्रिक्स में भी
फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो पहले वाले का पहला एलिमेंट दूसरे वाले के पहले एलिमेंट से प्लस या माइनस होगा। यानी कि मैं इसको कैसे करूँगा, 1 को, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, 2 से प्लस कर दूंगा। इसी तरीके से जब फर्स्ट रो में सेकंड जो एलिमेंट है वो है -1, तो -1 किससे ये प्लस ये माइनस होगा, वो होगा दूसरे वाले के सेकंड एलिमेंट से। ये जिस जगह पे जो पहला वाला मौजूद है उसी जगह पे मौजूद होना चाहिए दूसरे ब्रैकेट में भी। तो सेम टू सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स आपस में प्लस या माइनस होते हैं। दोनों ब्रैकेट के, अगर हम सिंपल रखें कि दोनों ब्रैकेट के सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स प्लस या आप माइनस होते हैं आपस में। तो -1 के साथ क्या लिखेंगे हम, -1, बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर है 3, ये कॉपी कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ पर 0 है, 0 प्लस और ये माइनस। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मैं डायरेक्ट ये माइनस लिख देता हूँ, आप चाहो तो ब्रैकेट में प्लस लिख के ब्रैकेट में -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। पर वैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इतना लेंथी करें सवाल को। तो प्लस माइनस -1 ऐसे डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे 1 आ गया, बीच में प्लस का साइन है और ये हो गया 2। समझ में आ गई होगी। पहले ब्रैकेट का जो एलिमेंट जिस जगह पे मौजूद है, जो उसकी पोजीशन है, सेकंड ब्रैकेट में भी उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होता है हमेशा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आता है देखते हैं। 1 + 2 3, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। साइन जब भी प्लस माइनस करते हैं तो कौन सा साइन आता है, जी बिल्कुल बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो बड़ी वैल्यू का साइन है प्लस, 3 के साथ जो कौन सा साइन लगा है, प्लस लगा हुआ है, तो कौन सा 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। अच्छा जी, 0 -1, 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही आंसर आएगा आपके पास। और इसी तरीके से 1 + 2, तो प्लस 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 है, 2 + 1 3। और इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है A + C वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास A + E। A + E देख लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है A + E। ए का जो मैट्रिक्स है वो तो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ भी है, आप बुक में देखते जाइएगा। बुक में तमाम मैट्रिक्स जो है ना एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। ए का मैट्रिक्स है 1 -1 0 1, जो मैंने ऊपर भी इस्तेमाल किया, सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, ई का मैट्रिक्स जो है सवाल में दिया हुआ है 3/3। मैं ये लिख देता हूँ, प्लस का साइन लगाया। जो ई का मैट्रिक्स है वो है 1 2 -1 -1 0 2 2 1 0। अच्छा, जैसा मैंने कहा, अभी मैंने बताया था कि प्लस करते वक्त या माइनस करते वक्त हमारे पास दोनों ब्रैकेट यानी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर ये 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना ज़रूरी है। अगर ये 3/3 है तो इसका भी 3/3 होना ज़रूरी है। तो कोई भी ऑर्डर हो, दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। क्या यहाँ पर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है? नहीं। ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 है जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है। और ये जो मैट्रिक्स है ई का मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास इसका जो क्या कहते हैं ऑर्डर होगा, ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था आपको, इस तरीके से साइड में लिखते हैं। तो ये होगा 3/3, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज़ हैं और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 कॉलम है। तो ये 3/3 है। तो क्या ये पॉसिबल होगा सॉल्व करना? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे पास A + E जो है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। जब भी उन्होंने बोला था कि अगर जो आप कंप्यूट करने जा रहे हैं अगर पॉसिबल हो तो उसे सॉल्व करें, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे? नॉट पॉसिबल। और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉट पॉसिबल लिख दो, आपका आंसर यही ख़त्म हो जाएगा। सही है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास उन्होंने प्लस की जगह दिया है माइनस। क्या माइनस दिया है देखते हैं। उन्होंने बोला है पार्ट 3 के अंदर B - D। अच्छा जी, बी का मैट्रिक्स देखते हैं क्या है हमारे पास। बी का मैट्रिक्स हमारे पास जो बुक है उसमें 2/2 है। मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ उसके। बी का मैट्रिक्स सबसे पहले बी लिखा तो बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। बी है 2 -1 1 0। फिर साइन कौन सा इस्तेमाल है? माइनस करना है हमें, तो माइनस साइन लगा देंगे। फिर आगे है डी। डी क्या है? डी भी देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो डी जो मैट्रिक्स हमारे पास बुक में गिवन है वो है 3/3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो गया, इसका ऑर्डर 2/2 और ये है 3/3। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो सेम नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता सॉल्व होना। तो इस पर भी क्या आएगा? नॉट
पॉसिबल। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अब चलते हैं हम पार्ट 5 की तरफ, पार्ट 4 की तरफ बल्कि। अच्छा जी, पार्ट 4 जो है हमारे पास वो बोला है 2b + 3a। तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मुश्किल ये भी नहीं है। हमें उन्होंने बोला है कि आप पहले b के मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो और a के मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों का जो आंसर आए उन दोनों को प्लस कर दो। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, कि आप पहले जो है 2b मालूम कर लो, पहले जो b का मैट्रिक्स लिखो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक आंसर है। फिर a का मैट्रिक्स लिख के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो दोनों का आंसर आए उन दोनों को सम कर दो, प्लस कर दो। एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ही चलते हैं। किस तरीके से, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, अलग अलग करने के बजाय क्या कर सकते हैं, 2 लिखा, अब b का जो मैट्रिक्स है, b का मैट्रिक्स लिख देता हूँ। b का मैट्रिक्स है 2/2, वो मैंने लिख दिया 2 - 1 1 0। उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया, 3 लिखा, और 3 के बाद है a का मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ 1 - 1 0 1। जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास सेम ही रखेंगे हर सवाल में, ऊपर दिए हुए ए की जगह, तमाम ए की जगह वही मैट्रिक्स लिखेंगे जो सवाल में गिवन होगा। ठीक है, अब करना क्या है, क्योंकि मैं 7 कर रहा हूँ, आप ये कर सकते थे कि इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते, 2b निकल आता, इनको करते 3a निकल आता, और फिर दोनों को जो एक मैट्रिक्स आ जाता उन दोनों को सम कर देते। तो वो भी एक तरीका, पर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास आसानी से सोल्व हो जाएगा, मुश्किल ये भी नहीं, एक साथ ही सोल्व हो जाता है। अच्छा जी, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, कोई मैट्रिक्स नहीं है प्रॉपर, कोई ब्रैकेट नहीं है, 4 या 5 वैल्यूज़ नहीं है, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स बना के नहीं दिया, सिंगल एलिमेंट दिया है, बोला कि 2 को इस b से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये करना बहुत आसान है। क्या करना होगा, ये जो बाहर 2 है इसको पूरे मैट्रिक्स से, जो चारों एलिमेंट है इनके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, पहले 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 आर क्या हो जाएगा 4। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 इज 2, फिर ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 इज 2, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0। इस तरीके से ये आ गया सॉल्व हो गया। अच्छा, प्लस का साइन लगा देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 1 इज 3, प्लस माइनस माइनस, 3 1 इज 3, और 3 को 0 से करेंगे तो 0, और फिर 3 1 इज 3। ठीक है, दोनों सॉल्व हो गए। अब दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों मैट्रिक्स को, सिंपल आंसर आ जाएगा उस तरीके से। अच्छा जी, प्लस में क्या रूल है, दोनों में जो एलिमेंट जिस पोजीशन में मौजूद है, दूसरे वाले ब्रैकेट के भी उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से प्लस या माइनस होगा। तो 4 जो है हमारे पास फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है, तो दूसरे वाले ब्रैकेट जो है हमारे पास, उसमें भी हम देखेंगे फर्स्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट से ही प्लस या माइनस करेंगे। तो 4 प्लस होगा 3 से, 4 + 3। इसी तरीके से -2 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 3, यहाँ पे प्लस लगा था और अंदर एलिमेंट के साथ माइनस है, तो मैंने डायरेक्ट इनको यहीं पे सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा जी, 2 ये आ गया, प्लस के बाद 0, और यहाँ पर 0 है, प्लस का साइन, और 3। सॉल्व करते हैं, आंसर मैं बराबर में लिखता हूँ, 4 + 3 7, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। बड़ी वैल्यू का साइन आता है, दोनों के साथ माइनस लगा है, पर बड़ी वैल्यू हमारे पास 3 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन हम कॉपी करेंगे। 2 + 0, 2 में 0 प्लस करेंगे, 2 ये आंसर आएगा, 3 + 0 3, और इस तरीके से हमारे पास ये हो गया पार्ट 4 का आंसर। ठीक है, आसान है दोनों तरीके से, जैसे मैंने बोला कि इनको अलग भी लेके चल सकते हैं यहाँ तक, और फिर दोनों को ऐसे प्लस कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक ही स्टेप में इस तरीके से लेके चल लो। आसान है तो एक साथ करना भी बेहतर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। चलें, पार्ट 5 है हमारे पास b - c। पार्ट 5 है b - c। ठीक है, b और c का मैट्रिक्स लिखते हैं। b का मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2, उसके एलिमेंट्स हैं 2 - 1 1 0। इसी तरीके से हमारे पास माइनस का साइन लगाएंगे और c का ब्रैकेट लिखेंगे, 2 3
-1 2। ठीक है, माइनस करना है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है। बी का जो मैट्रिक्स है वो भी 2/2 है, उसका ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम, और सी का जो मैट्रिक्स है उसमें भी ऑर्डर सेम है, 2 रो और 2 ही कॉलम। तो ये पॉसिबल भी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, पहले वाले ब्रैकेट का जो एलिमेंट जिस जगह पे मौजूद है उस सेकंड वाले ब्रैकेट में भी उसी जगह वाले एलिमेंट से प्लस या माइनस होता है। तो 2 जो है वो माइनस होगा इस ब्रैकेट के 2 से। इसी तरीके से -1 माइनस साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 1 माइनस का साइन लगा है, और यहाँ पे भी एलिमेंट के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 लिख दिया। अच्छा जी, 0 माइनस का साइन और ये 2। सॉल्व करता हूँ। 2 - 2 तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस कर दिए तो बचेगा 0, और इसमें कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 हमारा न्यूट्रल ही होता है, प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे उसके बाद। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, बड़ी वाले का साइन माइनस। ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा 2, और 0 - 2 का आंसर -2। 0 में से -2 माइनस करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा पार्ट 5 का आंसर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मिनट रुक के एक बात पूछनी है कि कुछ बच्चे मुझे जो जानते हैं वो कमेंट करके बता रहे थे कि सर जो ना बोर्ड पे पढ़ाएं उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको किस तरीके से लगता है कि बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए या कॉपी में ही रखें? अगर आप कहते हैं बोर्ड पे, कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा कि बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, वरना हम इसी तरीके से कॉपी में करते रहेंगे। तो जैसा बेहतर हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने बोला है कि a² मालूम करो। a² का मतलब ये होगा हमारे पास कि a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a² निकालने के लिए क्या करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास a का मैट्रिक्स है, उसको a के मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हम जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मैट्रिक्स का हमारे पास क्या था, 1 -1 0 1, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ए से ही, तो 1 -1 0 1। ठीक है, अच्छा जी, मल्टीप्लाई आ गया है तो अब मल्टीप्लाई का रूल भी सीख लेते हैं कि मल्टीप्लाई होता कैसे। प्लस और माइनस में तो क्या होता था कि पहले ब्रैकेट में जिस जगह पर एलिमेंट मौजूद है दूसरे ब्रैकेट के भी उसी जगह वाले एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस हो जाता था। मल्टीप्लाई में जो रूल है वो है कि जैसे मैंने कहा पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, हमेशा मैट्रिक्स में रो को अहमियत दी जाती है। तो करना किस तरीके से है, जब मैं दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, अभी तो फिलहाल दोनों ए हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, a × b हो सकता है, a × c हो सकता है। तो इसमें क्या है, ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि 2/2 है और ये भी 2/2 है जब भी पॉसिबल होगा। इसमें मुख्तलिफ क्राइटेरिया है हमारे पास। उसमें क्या होता है कि आपके पास ये रो है ना, इसमें अगर फर्स्ट ब्रैकेट के रो में 2 एलिमेंट है तो सेकेंड वाले में कॉलम में 2 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रो हो गई 1 - 1, और ये दूसरे ब्रैकेट का कॉलम हो गया 1 0। तो मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, रो को, पहले वाले की रो को दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है। तो फर्स्ट वाली रो और दूसरे वाले का कॉलम। तो इसमें हम रो के उससे नहीं देखेंगे कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। अगर सेम है तो प्लस या माइनस होगा। इसमें क्या होगा कि अगर फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट हैं तो दूसरे वाले के कॉलम में 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो पॉसिबल है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि 1 - 1, ये फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है और कॉलम में 3 एलिमेंट हो जाए, यानी कि 1 0, और यहाँ पे अगर मैं कोई सपोज कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी 1 होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट और इधर फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट। तो फिर हम क्या लिखते हैं कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, पर अगर फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट रो में और सेकेंड ब्रैकेट की फर्स्ट कॉलम में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं, पॉसिबल होगा। किस तरीके से करता हूँ मैं समझाता भी हूँ और करते भी जाता हूँ। देखो यहाँ पर रो को किससे करते हैं, कॉलम से। ये बात याद रखना, फर्स्ट ब्रैकेट की रो और सेकंड ब्रैकेट का कॉलम, दोनों के एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं एलिमेंट। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, मैं 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 × 1 पहला एलिमेंट, यहाँ का भी पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, फॉर्मूला बोलता है कि साइन लगेगा प्लस का,
जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, ये फिक्स है। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आएगी, -1 की। -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास रो में भी सेम एलिमेंट होने चाहिए कॉलम के मुकाबले में। ठीक है, अगर रो में 2 एलिमेंट है तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि एक में 2 एलिमेंट हो, एक में 3 एलिमेंट हो, तो हम नॉट पॉसिबल लिख देंगे। प्लस माइनस में क्या होता था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जब पॉसिबल होगा। और यहाँ पे रो और कॉलम में एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी है। मतलब सेम का मतलब उनके नंबर्स के सेम होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, नंबर सेम होने चाहिए, 2 और 2। अगर 3 है तो 3 होने चाहिए दूसरी जगह भी। अगर नंबर सेम नहीं हो पाएंगे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, पॉसिबल नहीं होगा। सही, आगे बढ़ते हैं। रो को कॉलम से कराया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा दिया। अब फर्स्ट ही रो को सेकंड कॉलम से भी कराएंगे। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे हम, ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, और फिर बीच में कौन सा साइन मैंने बोला, प्लस का साइन। फिर ये -1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से भी हो गई यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी हो गई यहाँ पर। अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराएंगे और यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। देखो यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। फिर साइन हमेशा प्लस का। फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करा दिया। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगी। तो 0 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 से। और प्लस के बाद 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से। अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चों को बताता हूँ कि क्योंकि ये जो है ना अभी तो 2/2 है, 3/3 भी हमने करना है, तो सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बच्चे गलती कर बैठते हैं। आपने क्या करना है कि आपने पता करना है कि अभी तक जो किया है ना, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, पहले ब्रैकेट की रो दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने अभी तक जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया मल्टीप्लाई। तो उसको देखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखो कि जो एलिमेंट होंगे ना इस तरीके से, यहाँ ये और ये तमाम सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ -1 है तो यहाँ पे भी -1 आ रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो आपने सवाल सही किया, वरना आपसे कोई ना कोई गलती हुई है। यहाँ वाले एलिमेंट को देखना ज़रूरी नहीं है, ये वाले एलिमेंट देखना ज़रूरी है। यहाँ अगर 3 होते तो ये 1 1 और यहाँ पे भी 1 होता। इसी तरीके से अगर ये दोनों 0 हैं और 3/3 होता तो यहाँ पे भी 0 होता। ये -1 यहाँ पे भी -1 होना चाहिए था अगर 3/3 है। और अगर ये 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 भी होना चाहिए था अगर 3/3 सॉल्व करना है। क्योंकि अभी 2/2 है तो 2 2 ही होंगे हमारे पास। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, अब आसान हो जाएगा इससे। प्लस 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 1 1 इज़ 1। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है 0। अच्छा जी, प्लस का साइन 1 को 0 से कराया 0, यहाँ का +1 यहाँ -1, प्लस माइनस माइनस 1 1 इज़ 1, प्लस माइनस माइनस 1 1 इज़ 1, प्लस 0 -1 तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आ जाएगा। प्लस का साइन है और यहाँ पे भी दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 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 1 1 इज़ 1। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ 1 - 0 तो क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 और 1 2 हो जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का लगता है क्योंकि दोनों ही 1 है तो माइनस साइन हमारे पास आ गया। ठीक है, 0 + 0 0 ही होता है और 0 + 1 1। इस तरीके से हमारे पास ये जो पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो गया। सीखने वाली बात क्या है, जो याद रखने वाली बात है आपके पास कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में तो सिंपल था, पहले तो दोनों ब्रैकेट का ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, दोनों ब्रैकेट के ऑर्डर का सेम होना प्लस या माइनस में ज़रूरी है। और दूसरा कौन सा वैल्यू किससे प्लस होगी या माइनस होगी, तो जो पहले ब्रैकेट में एलिमेंट जिस जगह पे मौजूद है दूसरे ब्रैकेट में भी उसी जगह वाले एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा।
पर जब हम करते हैं बात मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है पहले तो वो समझो कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ब्रैकेट की रो दूसरे कॉलम के और दूसरे ब्रैकेट के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहले ब्रैकेट की रो दूसरे ब्रैकेट के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा कि रो में जितने एलिमेंट हैं दूसरे वाले ब्रैकेट के कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। इसमें हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। बस अगर रो में 2 एलिमेंट हैं तो कॉलम में दूसरे वाले के कॉलम में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पर रो में 3 एलिमेंट है तो दूसरे ब्रैकेट के कॉलम में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और करते कैसे मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट की रो सेकंड ब्रैकेट के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। चलें, अब प्रैक्टिस मज़ीद करने के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो 4 ही देगा, पार्ट 7 जो है हमारे पास वो है बी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर जैसे हमने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था इसी तरीके से हम बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पार्ट 7 हमारे पास है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में भी हम क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय बी के ब्रैकेट मैट्रिक्स को बी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 1 1 0, मल्टीप्लाई होगा सेम ब्रैकेट से 2 - 1 1 0। ठीक है, तो क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। पहले ब्रैकेट की फर्स्ट रो सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और दोनों में अगर रो में 2 एलिमेंट हैं तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए। इस तरीके से हमारे पास ये सवाल पॉसिबल हो जाएगा, रो में भी 2 एलिमेंट और कॉलम में भी 2 एलिमेंट, तो ये पॉसिबल है। इसको सॉल्व करते हैं। रो को करते हैं कॉलम से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, प्लस का साइन लगेगा बीच में, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। अब बारी आती है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराने की, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे तो थोड़ा सा गैप देकर हम क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, बीच में प्लस का साइन फॉर्मूले का, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करा दिया। अब बारी है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कराने की, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अच्छा जी, फिर थोड़ा सा गैप देके सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। जैसा मैंने कहा था आपके पास 4 वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी दोनों जगह 2 है, यहाँ पे भी दोनों जगह 1 है, यहाँ पे भी दोनों जगह -1 और यहाँ पे भी दोनों जगह 0। तो अगर इस तरीके से ये वैल्यूज़ सेम हैं तो इसका मतलब आपने रो को कॉलम से सही मल्टीप्लाई किया। पर अगर चेंज आ रही है तो कुछ ना कुछ गलती हुई है, आगे पीछे हो गए मल्टीप्लाई करते वक्त, उसको देख लो दोबारा से। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारा सही है, तो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 आर 4, प्लस माइनस माइनस 1 1 इज 1, यहाँ पे प्लस 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 2 1 इज 2, प्लस 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 1 को 0 से कराएंगे 0, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 1 इज 2, प्लस माइनस माइनस 1 को 0 से कराएंगे 0, प्लस माइनस माइनस 1 1 इज 1, प्लस 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 0 को 0 से कराया 0। ठीक है, अच्छा जी, 4 - 1 हमारे पास होगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया तो 3। इसी तरीके से -2 को -0 से -2 को -0 करेंगे तो -2 ही आंसर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा। इसी तरीके से -1 में 0 प्लस करेंगे तो -1 ही आएगा आपके पास। और ये हो गया आपके पास पार्ट 7 भी कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अजीज प्रैक्टिस करते आएंगे तो हमारे पास आसानी होती जाएगी सवाल। अब चलते हैं पार्ट 8 की तरफ, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है हमारे पास। ठीक है, पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। चलें, टाइम बचाने के लिए मैंने सवाल पहले से उतार लिया, मैट्रिक्स भी कॉपी कर लिए, तो हमें करना है पार्ट 8 जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का,
डी प्लस ई करना है। तो प्लस करना तो आसान है, तो हम पहले प्लस कर लेते हैं। कैसे करना है प्लस, आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब तक कि जब भी हम प्लस माइनस करते हैं, तो दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लस माइनस करते वक्त हमें क्या करना होता है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/3। ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सही। अच्छा जी, इसी तरीके से इसमें भी 3 रोज़ हैं, पहले रोज़ लिखते हैं और फिर 3 ही कॉलम हैं। तो दोनों का जो ऑर्डर है प्लस माइनस में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो 3/3 है दोनों, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, जो पहले ब्रैकेट में एलिमेंट जिस जगह मौजूद है, सेकंड ब्रैकेट वाले उसी जगह के एलिमेंट से प्लस या माइनस होगा। यानी कि 1 प्लस होगा इस 1 से, 2 प्लस होगा इस 2 से, 3 प्लस होगा यानी कि इस -1 से। ठीक है, तो 1 हमारे पास हो गया, 1 प्लस 1, यहाँ पे मैं उंगली रखता जाता हूँ। अच्छा, 2 प्लस होगा 2 से, 3, अच्छा यहाँ पे -7 है और बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 1, नीचे 1 प्लस माइनस माइनस 1 कॉपी करा, 2 प्लस 0, इसी तरीके से 3 इससे होगा तो 3 प्लस 2, इसी तरीके से 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 0, सही। जो जिस जगह पे मौजूद था सेकंड ब्रैकेट में भी उसी जगह वाले एलिमेंट से प्लस या माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास से प्लस माइनस करना रह गया, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 1 तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू का साइन 2 के साथ प्लस है तो प्लस लग गया। ठीक है, आगे जो है 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 2 प्लस 0 2 आएगा हमारे पास, प्लस 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 3 प्लस 2 5, प्लस 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 2 प्लस 1 3, 2 में 1 प्लस किया 3 और 3 में 0 प्लस किया 3। ये हो गया हमारे पास पार्ट 8 भी कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसमें 8 पार्ट से ये सारे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दिया है, वो दोनों ही क्या कहते हैं 3/3 है, उन्हें सॉल्व करते हैं अब। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दो मैट्रिक्स दिए हैं वो 3/3 के हैं, दोनों ए और बी। जैसे हम ए में देखते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, तो 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये 3/3 हो गया, इसका जो ऑर्डर है 3/3। और इसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास 3/3 है। ठीक है, और उन्होंने बोला है फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मालूम करते हैं, प्लस और माइनस करना तो हमारे पास ज़्यादा इजी रहता है। स्टार्ट करते हैं। प्लस और माइनस में हमने क्या सीखा था कि जो एलिमेंट पहले ब्रैकेट में जिस जगह मौजूद है, दूसरे वाले के उसी पोजीशन वाले ब्रैकेट के एलिमेंट से प्लस या माइनस होता है। तो जो ए के एलिमेंट वो है -1 0 1 2 1 0, इसी तरह से 3 2 -1। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे बीच में। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 4 2 3 -2 4 1 3 1 1। ठीक है जी, तो पहले ब्रैकेट में जिस पोजीशन पे एलिमेंट मौजूद होगा, दूसरे ब्रैकेट के भी उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा। यानी कि अभी हम प्लस कर रहे हैं तो -1 किसके साथ प्लस होगा, 4 के साथ, 0 किसके साथ प्लस होगा, 2 के साथ। तो ये स्टार्ट करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, -1 + 4। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा गैप देके ये 0 प्लस का साइन 2, इसी तरीके से 1 + 3। ठीक, नीचे 2 प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस, हम माइनस भी लिख सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि प्लस लिख के -2 लिख दें। ठीक है, तो पहले मैंने डायरेक्ट करा था, एक ये सवाल कर लेते हैं जिसमें हम दोनों साइन अलग अलग लिख देंगे, तो प्लस माइनस भी माइनस ही होना है, और यहाँ पर डायरेक्ट ने करके हमने अलग अलग साइन लगाया तो प्लस माइनस एक स्टेप बढ़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद 1 + 4
0 प्लस 1, 3 प्लस 3, 2 प्लस 1 एंड -1 प्लस का साइन 1। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, -1 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया तो 3, पर बड़ी वैल्यू का साइन आता है जब भी प्लस माइनस करते हैं, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस का 4 आ गया। 2 प्लस 0 2 ही होगा हमारे पास, 3 प्लस 1 4। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, इसी तरीके से 4 प्लस 1 5, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 1 3, -1 और +1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 माइनस किया तो 0। ये आ गया हमारे पास पार्ट 1 का आंसर। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है हमारे पास a माइनस बी। पार्ट 2 a माइनस बी। a माइनस बी हमारे पास a का मैट्रिक्स है हमारे पास, वो जो ऊपर लिखा था, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, -1 0 1 2 1 0 3 2 -1, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे फॉर्म जो हमें मालूम करना है। उसके बाद 4 2 3 -2 4 1 3 1 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -1 माइनस का साइन है तो इस बार माइनस का साइन लगेगा। 4 जो पहले ब्रैकेट में जिस जगह पर मौजूद है दूसरे ब्रैकेट की भी उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस। इसी तरीके से 0 -2 1 -3 2 माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट प्लस लगा देता हूँ, 2 1 -4 0 -1 3 -3 2 -3 -1 -1। ये -1 माइनस ब्रैकेट का उसका फॉर्म लेगा और ये 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये देखते हैं। अच्छा जी, आज तो हम कॉपी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह से जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से स्टार्ट होगा, वो इंशाल्लाह बोर्ड पे करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे। माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू होगा, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 है, उसका -5 आ गया। ठीक है, 0 -2 -2 हो गया, 1 -3 -2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस तो माइनस आ गया। 2 प्लस 2 4, 1 -4 -3, 0 -1 आएगा, 3 में से 3 माइनस किए 0, 2 -3 -1 और माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 साइन माइनस। इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अच्छा जी, एक करेक्शन है, मेरे पास जो बी का मैट्रिक्स था वहाँ पर मेरी बुक में यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, पर जब मैं दूसरी जगह देख रहा हूँ, जो नई अपडेटेड बुक आई थी हमारे पास 2024 और 25 में, उसमें यहाँ पर है हमारे पास 2। तो अगर आपके पास ऐसी बुक है जिसमें 2 है, तो आपने यहाँ पर भी 2 लिखना है और यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को लेके चलता हूँ तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, पर अगर आपके पास बुक में यहाँ पर मैट्रिक्स में 2 लिखा है तो फिर आपका आंसर यहाँ पर 3 की जगह 4 आएगा। चलें पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। 3a + 2b। अब जो मैं मैट्रिक्स लिखूंगा वो नई बुक के हिसाब से जो 2 लिखा था मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स में, वही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ताकि हमारा आंसर जो है बुक से टेली हो। 3a + 2b। अच्छा, जब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे उसमें भी इस तरीके का सवाल आया था और मैंने कहा था कि हम जो है ये 3a और 2b जो है अलग अलग भी मालूम कर सकते हैं और फिर दोनों को प्लस कर दें, और एक तरीका ये है कि साथ साथ इसको लेके चलें, तो इससे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा और आसान भी है ये तरीका। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा और उसके बाद मेरे पास ए का मैट्रिक्स है, तो ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, -1
0 1, ए के मैट्रिक्स में कोई मसला नहीं था, वो लिखते हैं। अच्छा जी, 3 2 -1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, 2 लिखा, ब्रैकेट ओपन, 4 2 3 -2 4 1 3। अच्छा, यहाँ पे अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन किए थे वो 1 लिखा था मैंने यहाँ पे, पर अब जो न्यू बुक में मैट्रिक्स के वैल्यू दी हुई एलिमेंट वो है 2। तो अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे इसी को लेके चलते हैं। वो सवाल गलत नहीं हुए, बस ये कि अगर हम मैट्रिक्स का एलिमेंट चेंज कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, पर अगर वही मैट्रिक्स लेके चलते हैं, हमने कॉन्सेप्ट सीखना है। बोर्ड में तो ज़ाहिर वैल्यू अलग ही आएंगी, तो कॉन्सेप्ट अगर सीखते हैं तो अगर मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 लेके चलते हैं तो हमारे पास आंसर वही आएगा और बिल्कुल ठीक आएगा, सही। और अगर हमने बुक के से टेली करना है अभी क्वेश्चन का आंसर, तो फिर यहाँ पे 2 लिखें तो आपके पास आंसर सही हो जाएगा। अच्छा जी, करना क्या है, हमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है, ये 3 जो 9 के 9 एलिमेंट्स हैं इस एलिमेंट मैट्रिक्स में ए में इस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 इज 3, फिर 3 को 0 से कराऊंगा, 3 0 जार 0, फिर 3 को 1 से 3 1 इज 3, 3 को 2 से 3 2 जार 6, 3 को 1 से कराएंगे 3 1 इज 3, 3 0 जार 0, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 1 इज 3, पर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे लगाया तो 4 2 जार 8, 2 1 इज 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, और 2 1 इज 2, ठीक। ये हो गया हमारे पास 2। अब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई तो हो गए, अब दो ब्रैकेट आ गया, उसमें बीच में प्लस का साइन है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। किस तरीके से करेंगे, हमारे पास ये -3 किससे प्लस होगा, 8 से, और ये 0 4, जो एलिमेंट जिस पोजीशन में मौजूद है दूसरे वाले ब्रैकेट के भी उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से प्लस या माइनस होगा, ठीक है। तो -3 लिखेंगे, प्लस का साइन है बीच में, 8 लिखेंगे ये वाला, फिर 0 को किससे कराएंगे, इस 4 से, तो 0 प्लस 4, 3 प्लस 6, 6 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जब 3 प्लस 8, 0 प्लस 2, 9 प्लस 6, 6 प्लस 4, -3 प्लस का साइन, और ये था 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस किए तो 5, बड़ी वैल्यू का साइन 8 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, ठीक है। 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 6 9, ब्रैकेट क्लोज, 6 माइनस 4 2, 3 प्लस 8 8 9 10 11 हो जाएगा ये, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 6 9 प्लस 6 हमारे पास 15, 6 प्लस 4 10, और -3 और +2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किए 1, साइन बड़ी वैल्यू का -1, ये हमारे पास आंसर आ गया, और ये इंशाल्लाह बुक से पहले भी हो गया, सही। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b। अच्छा जी, आपने तो बिल्कुल सीधी जैसे कॉपी रख के हम काम करते हैं वैसे ही करना है। अभी क्योंकि मुझे समझाना था तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा क्लियर और दूर दूर रख के आपको समझा सकूं ताकि वैल्यूज बिल्कुल क्लियर दिखें, तो मैंने इसको कॉपी को तिरछा कर दिया समझाने के लिए। आपने बिल्कुल सीधा काम करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो से जब हम अगले लेक्चर से बोर्ड पे करेंगे तो ये मामला भी सही हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जगह कम होती है इस तरीके से, तो मल्टीप्लाई में हमें थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको कॉपी को तिरछा करके सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको सारी वैल्यूज अच्छे से दिख जाए। करना क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b करना है। a को मैट्रिक्स को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या रूल था कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और उसके लिए पॉसिबल होने के लिए हमारे पास क्या वो था कि कब ये सवाल पॉसिबल होगा, जब हमारे पास रो में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं दूसरे वाले के कॉलम में भी उतने एलिमेंट्स हो। जैसे अब मैं देखता हूँ कि रो 1 में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, -1 0 1 है, तो 3 एलिमेंट्स हो गए,
तो दूसरे वाले के कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए तीसरे दूसरे वाले का जो फर्स्ट कॉलम है 4 - 2 3, 3 ही एलिमेंट। तो रो में भी 3 एलिमेंट, कॉलम में भी 3 एलिमेंट, तीनों रोज में 3 एलिमेंट है, तीनों कॉलम में भी हमारे पास 3 एलिमेंट। तो अगर नंबर ऑफ जो हमारे पास रो में जो इतने एलिमेंट्स हैं उतने ही कॉलम में एलिमेंट्स हों, दोनों की जो नंबर्स हैं वो सेम हो, 3 हो या फिर 2 तो हमारे पास क्या कहलाए, वो हो जाएगा पॉसिबल। जैसे ये पॉसिबल है अभी, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, रो को कॉलम से कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि बीच में साइन कौन सा लगता है, प्लस का, ये फॉर्मूला का साइन है, ठीक है। फिर ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर बीच में कौन सा साइन लगेगा, प्लस का। फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई, अब बारी है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराने की। तो फर्स्ट रो में हमारे पास -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम में पहला एलिमेंट है 2, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये हमारा लार्ज ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो कॉलम से करा दिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करा दिया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करा दिया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो क्या होगा कि ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से हो गई, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय इस 4 से, प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 से। अच्छा जी, फर्स्ट सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कराने की बात है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया सेकंड कॉलम, वो सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 3 को हम कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, इस 4 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये -1 इस तरीके से, ठीक है। फिर थोड़ा सा गैप देके वही 3, अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, थोड़ा सा गैप, वापस 3 मल्टीप्लाई बाय इस रो से, 3 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन, एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1। और जिस तरीके से मैंने कहा था कि जब हम इस तरीके यहाँ पे लिख लेंगे सब कुछ, थोड़ा सा क्लियर तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि यहाँ पर देखें 4 तीनों जगह 4 है, यहाँ पर तीनों जगह -2 है, यहाँ पर तीनों जगह 3 है, यहाँ तीनों जगह 2 4 2 3 1 एंड 1। अगर इस तरीके से आपके पास कॉलम में सेम वैल्यूज आ जाएं, यहाँ पर हर प्लस से पहले वाली है ये, तो इसका मतलब आपने सही किया है, अदरवाइज कुछ गलती हुई है, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, दोबारा देखें, ठीक है। अभी हमारे पास ये सवाल सही आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 4 1 इज 4, माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस,
0 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 0, ठीक है। फिर प्लस प्लस प्लस, 3 1 इज 3, ठीक है। अच्छा जी, प्लस प्लस प्लस, 4 2 जार 8, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 इज 2, प्लस प्लस प्लस, 3 0 जार 0। इसी तरीके से 4 3 जार 12, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, प्लस माइनस माइनस, 3 1 इज 3, ठीक है। अब इधर वाला भी करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 1 इज 2, प्लस प्लस प्लस, इस जीरो को 4 से करेंगे तो 0 4 जार 0, फिर प्लस प्लस प्लस, 2 1 इज 2, 2 2 जार 4, 4 1 इज 4, 0 को 2 से कराया, 0 2 जार 0, 3 2 जार 6, 2 4 जार 8, प्लस माइनस माइनस, 2 1 इज 2। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 1 इज 3, 0 को 1 से कराएंगे तो प्लस का 0, और 1 को 1 से कराया प्लस, प्लस प्लस 1 1 इज 1, 3 2 जार 6, 1 1 इज 1, और 0 को 1 से कराया 0, 3 3 जार 9, प्लस 2 1 इज 2, प्लस माइनस माइनस, 1 1 इज 1, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये तो 0 है, -4 और +3, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का 4 है तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से प्लस का 2 और प्लस का 2, 2 2 प्लस प्लस प्लस, 2 और 2 4। अच्छा जी, माइनस का 3 और प्लस का 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो माइनस का 2 आ गया। अच्छा जी, प्लस का 8 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस किया प्लस का 6। इसी तरीके से 4 और 4 8, और 6 प्लस 1 7। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 माइनस किए प्लस का 8, फिर प्लस 8 और -3, प्लस माइनस प्लस का 8 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस किया तो प्लस का 5। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट। अच्छा जी, 6 और 8, तो ये हो जाएगा 14, और -2 तो 12, 9 + 2 11, -1 10। और इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया, और हमारा आंसर जो है बुक से टैली कर रहा है। एक जगह मसला आ रहा है, वो ये कि माइनस प्लस माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, और 2 1 2, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 2 माइनस हो गया तो यहाँ पर आंसर 4 नहीं 0 आएगा। तो आपने साइन को थोड़ा ख्याल से देखना, जैसे अभी यहाँ पे हम मुझसे छूट गया, तो प्लस माइनस माइनस होना चाहिए था, तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 माइनस होता 0। और अब आ गया आंसर हमारे पास, ये 6 है, ये आंसर हो गया टैली बुक से, सही है। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। ये 4 हो गया, पार्ट 5 है हमारे पास। जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी किया है, पार्ट 5 में हमने करना है बी मल्टीप्लाई बाय ए। वो स्टार्ट करते हैं, चलिए पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। बी मल्टीप्लाई बाय ए, दोनों मैट्रिक्स लिख दिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन के साथ। अब स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो में जितने एलिमेंट हैं, कॉलम में भी दूसरे ब्रैकेट के उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। 3 बाय 3 है, और फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट, और फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। इसको सॉल्व करते हैं और साइड से स्टार्ट करते हैं, ताकि जगह हमारे पास ज़्यादा बचे। स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। पहले क्या मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4, मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सही। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गैप, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है जी। अच्छा, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा दिया, सेकंड कॉलम से करा दिया, थर्ड कॉलम से करा दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कराएंगे। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 4 को 2 से कराएंगे और 1 को 3 से। ठीक है, प्लस का साइन लगाऊंगा, 4 को 2 से प्लस का साइन, 1 को 3 से। इसी तरीके से अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराएंगे। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सही। अब यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। थोड़ा सा गैप देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। थोड़ा सा गैप। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -1। उसी तरीके से देखिए, -1 2 3, 0 1 2 1 0 -1, तीनों में सारी सारी वैल्यूज हमारे पास सेम है। अगर सेम आ रही है इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस, 4 1 इज 4। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 2 2 जार 4, फिर प्लस प्लस प्लस, 3 3 जार 9, माइनस माइनस प्लस, 2 1 इज 2, प्लस प्लस प्लस, 4 2 जार 8, प्लस प्लस प्लस, 3 1 इज 3, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 1 इज 3, प्लस प्लस प्लस, 2 2 जार 4, प्लस प्लस प्लस, 3 1 इज 3, प्लस प्लस प्लस, 4 0 जार 0, प्लस प्लस प्लस, 2 1 इज 2, प्लस प्लस प्लस, 3 2 जार 6। ये माइनस है हमारे पास। तो माइनस प्लस माइनस, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। वैसे तो 0 न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते इसमें हमारे पास। तो पर अभी मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस लगा दिया। वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ, आगे सॉल्व करते वक्त जब प्लस माइनस करेंगे तो ये दो हमारे पास नहीं आएगा मसला इससे। प्लस प्लस प्लस, 4 1 इज 4, प्लस प्लस प्लस, 2 1 इज 2, प्लस प्लस प्लस, 0 3 जार 0, प्लस प्लस प्लस, 2 1 इज 2, प्लस प्लस प्लस, 2 1 इज 2। इसी तरीके से प्लस प्लस प्लस, 4 1 इज 4, 0 को 2 से करेंगे तो 0, फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 इज 3। अब थोड़ा तेज़ी से होने लगा है, समझ में आ जाती है ना, जल्दी जल्दी मैथ होती है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 2 1 इज 2, प्लस प्लस प्लस, 0 4 जार 0, प्लस माइनस माइनस, 1 1 इज 1, प्लस प्लस प्लस, 3 1 इज 3, 0 को 2 से कराएंगे 0, और प्लस माइनस माइनस, 1 1 इज 1। आप भी जब इससे पहले जो क्वेश्चन किए ना, पहले उनको देखने के बाद आप प्रैक्टिस करो। फिर जब ये आगे के क्वेश्चन आप समझोगे तो आपको तेज़ी भी देना मुश्किल नहीं होगी, तेज़ समझने में भी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ना प्रैक्टिस से। आपके पास फिर जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगते हैं मैथ के क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट करते हैं। हमारे पास प्लस माइनस रह गया। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 माइनस किया 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये 9 आ गया प्लस का। अच्छा जी, प्लस प्लस प्लस, 8 और 2 10, और प्लस 3 करेंगे तो 13। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस प्लस माइनस, या अगर आप ऐड करना चाहें तो पहले ऐड कर लें। 4 और 3 और 12, बोर्ड मास के रूल के मुताबिक चल रहे थे। 4 और 3 हमारे पास 7 हो जाएगा, 7 और माइनस 3, तो प्लस का 7 माइनस का 3, हमारे पास 4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, 6 और 2 हो जाएगा 8, प्लस 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 ये भी 8, नहीं 4 और 2 6, बहुत ज़्यादा ही तेज चल रही है। अच्छा जी, प्लस प्लस प्लस, 4 और 2 और 2 4 हो गया। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस का 1, और माइनस माइनस प्लस -3, प्लस 3 और -1, प्लस माइनस माइनस, 3 में से -1 किया 2।
और ये हमारे पास आ गया आंसर। इसको बुक से टैली करते हैं। अच्छा जी, बुक से टैली हो गया, आंसर हमारे पास बुक वाला ही आ रहा है। अब आगे चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। चलें अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, ए स्क्वायर। पहले भी इस तरीके का सवाल कर चुके हैं, पर वो 2/2 में था। अब ये आ गया 3/3 में। ए स्क्वायर यानी कि हमने ए के मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो मल्टीप्लाई करना है, रूल वही रहेगा कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ। अच्छा, -1 मल्टीप्लाई -1 से होगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। स्टार्ट करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर थोड़ा सा गैप, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बारी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, थोड़ा सा गैप। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन और -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, -1 2 3 0 1 2 1 0 एंड -1 सब सेम आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास लाइन से सेम आनी चाहिए। अगर आ रही हैं तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। सही है। अब मल्टीप्लाई करना रह गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 1 1 इज 1, प्लस प्लस प्लस, 0 को 2 से कराएंगे 0, फिर 3 1 इज 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 इज 2, प्लस 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 2 1 इज 2, 0 को 3 से कराएंगे 0, प्लस माइनस माइनस 3 1 इज 3, प्लस का 2 2 जार 4, प्लस माइनस माइनस 3 1 इज 3। फिर 1 -1 को 0 से कराया तो 0, आप चाहो तो माइनस का 0 भी लगा सकते हो, प्लस का 0 यहाँ पर, और 2 1 इज 2, 0 को 2 से कराया 0, माइनस इस वजह से बोला था कि माइनस प्लस माइनस होता है। अब लगाना चाहो तो लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 ये वैल्यू। प्लस प्लस प्लस, 1 1 इज 1, 0 हमेशा न्यूट्रल होता है, उसमें प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं। प्लस लगा लें तो मसला नहीं होता, पर माइनस थोड़ा ऑड होता है, माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, 2 को 0 से कराया तो 0, फिर 3 0 जार 0, 2 1 इज 2 एंड प्लस माइनस माइनस 2 1 इज 2, माइनस प्लस माइनस 1 1 इज 1, 0 0 जार 0 और प्लस माइनस माइनस 1 1 इज 1, ठीक है। 2 1 इज 2,
0 1 is 0, plus minus minus, 0 1 is 0, 3 1 is 3, 2 zeros are 0 एंड माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाएगा, तो 1 1 इज 1। ये क्लोज किया हमने। अब प्लस माइनस करना रह गया सिर्फ, प्लस का 1 और प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गए 0, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 4 और 3 हो गए, 4 में से 3 माइनस किया तो प्लस का 1 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अच्छा जी, ये 0 है तो ये 2 ही आ जाएगा कॉपी, यहाँ पे 1 आ गया और प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया तो 0। सही, आगे बढ़ते हैं। -1 और -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, साइन माइनस का बड़ी वैल्यू का लगता है तो दोनों 1 है तो माइनस का लग गया। ठीक है, ये 0 हो गया तो ये आ गया 2 आंसर, और 3 + 1 4। इसको फिर से टैली करते हैं, इंशाल्लाह सही आया होगा। अच्छा जी, बुक में भी हमारे पास यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक आया आंसर। ये हो गया हमारे पास पार्ट 6 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की हमने वीडियो लंबी तो हो गई, थोड़ी सी लेंथी हो गई लेक्चर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 6 से ऑनवर्ड ज़्यादा सवाल करेंगे, थोड़े छोटे छोटे से सवाल हैं, और इंशाल्लाह उसको बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, वाइट बोर्ड पे। ठीक है, कॉपी में बच्चों को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता समझने में, तो कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर बोर्ड पे करें, तो आप बोर्ड की अरेंजमेंट हो गई है, बोर्ड पे करते हैं इंशाल्लाह अगला सवाल। ठीक है, आपने जब तक ये सवाल की प्रैक्टिस करनी है बेटा, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस के सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसमें आपके पास एडजॉइंट बाय इनवर्स मेथड होता है, हमारे पास एडजॉइंट मालूम करना होता है बाय इनवर्स मेथड, तो उसमें हमें ये सवाल मल्टीप्लाई वगैरह की प्रैक्टिस अच्छी चाहिए होती है। ठीक है, वो होता है 19.2 में, 19.2 का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो है क्वेश्चन नंबर 2। मैं निकालता हूँ बुक में, पढ़ता हूँ, उसके बाद क्या सवाल है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। इनवर्स मालूम करना है एडजॉइंट मेथड की मदद से। तो लेंथी क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का आता है हमारे पास। उसके लिए हमारे पास अच्छा है कि पहले, उससे पहले जितने भी सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। ठीक है, आपने ये सवाल जो आज हमने किए 4 5 इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।